हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के परिवहन और संचार के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले यहाँ पे पहला और दूसरा पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते। सारे जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार कर, चाहे आप एसआई मेंस के तैयारी कर, चाहे पीएससी मेंस के लिए, पुलिस कांस्टेबल व्यापम की बहुत सारी वैकेंसी उसके लिए आने वाली है। उसके लिए तो सभी लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, पटवारी एडीओ वगैरह के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो जो पिछले क्लासेस उसको भी देख लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 60 क्वेश्चन हम पिछले सेकंड पार्ट में कवर कराए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 61। कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गुजरात से आरंभ होकर आपके उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह तक जाता है? तो NH53, NH63, NH आपका 130 या आपका NH43। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर NH जो 53 है। ये आपका राष्ट्रीय मार्ग जो गुजरात से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपके, तो यहाँ से उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह तक आपको जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का कौन सा जो राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है आपके पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तक जाती है? तो NH49, NH43, NH430 या NH343। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा NH43। इसको याद रखिए। NH जो आपका 49 है आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल से आपके खड़गपुर तक जाने वाली आपका नेशनल हाईवे है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक कौन है? तो श्यामलाल चरण शुक्ल जी, माधवराव सप्रे, केशव प्रसाद, शिव प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श्यामाचरण जो शुक्ल जी हैं। ये आपके जो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम जो आपका दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल के, ये आपके संपादक है। तो इसको याद रखिए श्यामाचरण शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय किस नाम पर स्थापित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे। इसको याद रखिएगा। कुशाभाऊ जो ठाकरे हैं इनके ऊपर पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय इनके नाम पर स्थापित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे के ऊपर आपके विश्वविद्यालय के नाम पर स्थापित किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब छत्तीसगढ़ के जो प्रथम अंग्रेजी भाषा साप्ताहिक इंडिया कलिंग का प्रकाशन हुआ, किंतु वह शीघ्र ही बंद हो गया? तो 1952 में वर्ष 1953 में या वर्ष 1954 में या 1955 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1953। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम अंग्रेजी भाषा जो कि साप्ताहिक इंडिया कलिंग का प्रकाशन हुआ, ये आपके बंद हो गया है आपके वर्ष आपका 1953 में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। रायगढ़ का प्रथम हिंदी दैनिक रायगढ़ संदेश है, इसका जो प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो रायगढ़ के जो प्रथम दैनिक जो समाचार पत्र रायगढ़ संदेश है, इसका प्रकाशन किस वर्ष? तो आपका जो 1986 में आपके रायगढ़ का प्रथम दैनिक रायगढ़ संदेश है, जिसका प्रकाशन 1986 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। माधवराव सप्रे द्वारा जो साप्ताहिक जो समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किस वर्ष इसको आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1997 में, वर्ष 1900 में, 1903 में। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1900 में। याद रखिएगा। तो सन 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र प्रसारण जो प्रकाशन वर्ष कौन से ईयर में प्रकाशित किया था? तो सन आपके 1900 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंड्रा रोड से प्रकाशित 1900 में, सन 1900 में प्रकाशित जो मासिक पत्र था, तो आपका महीने में जो प्रकाशित होने वाला पत्र है, तो मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे? तो माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, अंबिका चरण शुक्ल, डॉक्टर प्रणाम चड्डा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका माधवराव सप्रे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो इसको याद रखिए प्री में। तो पेंड्रा रोड से इसको प्रकाशित किया जाता था 1900, सन 1900 में। आपके मासिक पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र, इसके जो संपादक थे आपके माधवराव सप्रे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईयर को भी याद रखना है। माधव सप्रे 1900 में इसको प्रकाशित किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण द्विवेदी के जो संपादन में नव भारत समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो 8 अप्रैल 1956 में, 9 अप्रैल 1959 में, 10 अप्रैल 1960 में, 12 अप्रैल 1962 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 अप्रैल 1959 में। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण में द्विवेदी के संपादन में जो नव भारत समाचार पत्र प्रकाशन इनके द्वारा द्विवेदी जी के द्वारा ये इसका संपादन किया गया था 9 अप्रैल 1959 में, 9 अप्रैल 1959 में। तो इसको याद रखिए, इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में स्थापित हुआ था, जिसने कब से इसका कार्य जो करना प्रारंभ किया गया था? तो 10 अक्टूबर 1955 को, 2 अक्टूबर 1963 को, 15 जुलाई 1970 को या 10 अगस्त 1980। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1963। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका 2 अक्टूबर 1963 को ये आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी जो केंद्र है रायपुर में पहले स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। इसको कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो 2 अक्टूबर 1963 को प्रारंभ किया था। तो इसको याद रखिएगा। और भारत में पूछे तो भारत में जो प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो 1936 आपको आंसर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। रायपुर में प्रथम, फिर बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और लास्ट में छठवा आपका सरायपाली है। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्वप्रथम साइट परियोजना के अंतर्गत कब दूरदर्शन रिले केंद्र स्थापित किया गया है? तो वर्ष 1970 से 71 में, वर्ष 1972 से 73 में, या वर्ष 1974 से 75 में, या वर्ष 1976 से 77 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1972 से 1973 में। आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में सर्वप्रथम साइट परियोजना के अंतर्गत दूरदर्शन रिले केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो दैनिक समाचार पत्र है जो रायपुर से इसको प्रकाशित नहीं होता है, मतलब रायपुर से प्रकाशित नहीं किया जाता है? तो अमृत संदेश, अमर किरण, आज की जनधारा, देशबंधु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमर किरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका दैनिक समाचार पत्र है, डेली बेस पे पढ़ने वाला। तो रायपुर से इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अमृत संदेश, आज की जनधारा, देशबंधु, तो इसमें अमर किरण यहाँ पे बोला गया प्रकाशित इसको नहीं किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ जनमन, छत्तीसगढ़ जनमत, छत्तीसगढ़ लोकमत या छत्तीसगढ़ जनमंच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ जनमंच या आप इसका छत्तीसगढ़ जनमन। इसको याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ हमारे शासन के द्वारा जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको प्रकाशित मासिक पत्रिका था। तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो प्रजा हितैषी, विकास, छत्तीसगढ़ मित्र, उत्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको IMP भी करके रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र थी। सन 1900 इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी के स्थायी स्टूडियो का उद्घाटन कब सिविल लाइन रायपुर में किया गया था? दिसंबर 1962 में, दिसंबर 1976 में, नवंबर 2004 में या दिसंबर 2008 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1976 में। तो आकाशवाणी के स्थायी स्टूडियो बोला गया है, स्थायी रूप से स्टूडियो का उद्घाटन आपके सिविल लाइन जो रायपुर में किया गया था दिसंबर 1976 में। तो डेट को आपको याद रखना है यहाँ पे रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल का जो प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1950 में, 1951 में, 1952 में या वर्ष 1953 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1951 में। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, याद रखिएगा। और आपके इस पत्र जो दैनिक समाचार पत्र का महाकौशल का प्रकाशन आपके वर्ष 1951 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहडोल, अंबिकापुर, जसपुर नगर और गुमला जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो क्रमांक कौन सा है? तो NH 78, NH 314 या आपका NH 30 या NH 130। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका NH
78 ये आपका शहडोल अंबिकापुर जसपुर नगर जो आपके गुमला राष्ट्रीय मार्ग से क्रमांक है, नेशनल हाईवे 78, इसको याद रखिएगा। राजमार्ग क्रमांक है नेशनल हाईवे 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायपुर से अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के लिए हवाई संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है इंडियन के द्वारा, जेट लाइन के द्वारा, एयर डेक्कन या किंग फिशर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एयर डेक्कन, इसको याद रखिएगा। रायपुर से अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के लिए ये हवाई संपर्क को उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ओल्ड क्वेश्चन है, तो एयर डेक्कन इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उत्तेजक और विवादास्पद समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, अरुणोदय, हिंद केसरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिंद केसरी, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो हिंद केसरी है अधिक उत्तेजक और विवादास्पद समाचार पत्र हिंद केसरी, तो इसको याद रखिए हिंद केसरी समाचार पत्र, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के परिवहन संचार के या लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट है नहीं देखे उनको देख लीजिएगा, सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, लूसेंट से भी जुड़ सकते हो। इसमें मैं बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के है, बायोलॉजी में शाम 5 बजे मेरी क्लास अपलोड हो जाती है। और हिस्ट्री का भी करा रहा हूँ। हिस्ट्री आपका मॉर्निंग में 6 बजे डल जाता है, उसका क्लास 6 साढ़े 6 बजे क्लास डल जाती है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन ली हूँ सभी जो क्वेश्चन है लूसेंट से लिया हूँ। लूसेंट से बात करूँ तो लगभग 90% जो क्वेश्चन आपसे लूसेंट से देखने मिलता है। कहीं आपको और कहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लूसेंट की बात करूँ तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है साथ पे लगाते चलिए। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्लास को डेली बेस पे लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, आपको समझ आ जाएगा कितना जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना आपके लिए प्रॉफिट है कि नहीं, उसको आप जान जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा 80 क्वेश्चन है, राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन कब इसको की गई थी? तो वर्ष 1956 में, वर्ष 1958 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1956, इसको याद रखिएगा। तो आपके राज्य सड़क परिवहन की स्थापना जो सड़क परिवहन अधिनियम जो 1950 के अधीन इसको की गई थी वर्ष 1956 में। तो इसको याद, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1956, इसको याद रखिएगा। तो स्थापना किया था 1956 में। तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको डेट को भी याद रखना है क्योंकि डेट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी तरह राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1956 में इसके अधीन की गई थी, अधिनियम 1950 के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं परिवहन निगम की स्थापना जो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 का अधीन कब की गई थी, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डेट से। तो वर्ष 1956 आपको आंसर ले लेते इस दिन राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन इसको की गई थी। तो 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। इसके लगभग 3 पार्ट में बना है छत्तीसगढ़ परिवहन और संचार के बारे में, तो उसको तीनों को देख लीजिएगा, आपके लिए सफिशेंट है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।